एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और फॉर्म भरना भी आपके चालू हो गए हैं। लेकिन जो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। वो तीन बड़े बदलाव कौन से हैं, आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम जानते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने के लिए आप यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और कैसे और कहां से तैयारी करेंगे ताकि आप सपने को प्राप्त करें, क्लास सेशन को अंत में मैं जरूर बताऊंगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं राज्य पात्रता परीक्षा 2025 स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी 2025 का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 15 अक्टूबर 2025 को आउट हुआ था। फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो गए हैं, तो 25 अक्टूबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट होकर और फॉर्म भरने की अंतिम डेट 20 नवंबर 2025 है। और एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा एमपी सेट 2025 का, तो 11 जनवरी 2026 को रविवार को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन आउट कर दिए जाएंगे, क्योंकि लगभग मध्य प्रदेश में भी 6000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। अब यहां पर जो बदलाव किया गया है, फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसे आप देखेंगे तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6 को आप देखेंगे। आवेदक जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में मध्य प्रदेश स्लेट क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश स्लेट, सेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो। अगर आप एमपी स्लेट, सेट, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब आप फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यह स्पष्ट कह दिया गया है, यह स्पष्ट कह दिया गया है। और यहां पर बात कर लेते, जैसे मैंने बताया कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो गए हैं, तो 25 अक्टूबर 2025 से। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तो 20 नवंबर 2025 है। यहीं पर करेक्शन विंडो कब से ओपन, तो यहां पर हो जाएगा 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 22 नवंबर 2025 तक आपके करेक्शन आप कर सकते हैं। यहीं पर फॉर्म फीस की बात करते हैं तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं तो फॉर्म फीस आपके 250 रुपए लगेगी, प्लस 40 रुपए आपका पोर्टल चार्जेस लगेगा। लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं या अन्य किसी राज्य से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म फीस 500 रुपए देनी पड़ेगी और यहां पर 40 रुपए आपके पोर्टल चार्जेस लगेंगे। अगर आप करेक्शन करवाते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो पहला बड़ा मैंने बदलाव बता दिया है कि अगर आप यूजीसी नेट जैसे क्वालिफाई हैं और फिर भी वो सेट का एग्जाम देते हैं तो बिल्कुल भी आप नहीं दे पाएंगे, फॉर्म भरेगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा यहां पर बात कर लेते हैं, दूसरा यहां पर ये 4 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन आउट हुआ और इसमें जैसे फॉर्म भर रहे थे अभ्यर्थी तो उनको परेशानी आ रही थी, फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो अगर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कोर सब्जेक्ट से नहीं है, एलिड सब्जेक्ट से भी है, तो उससे भी आप फॉर्म क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। यहां पर 3 सब्जेक्ट के लिए जैसे कहा गया, जैसे यहां पर बात कर लेते हैं, पहला हो जाएगा संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग से अगर पीजी कंप्लीट नहीं आपका किसका है, एलिड सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, संगणक अनुप्रयोग, जिसका आपके विषय कोड हो जाएगा 3, वो भी फॉर्म के लिए आपके एलिजिबल हैं। इसी प्रकार दूसरा यहां पर गणितीय विज्ञान मैथमेटिक्स साइंस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं रहा, क्या रहा आपका सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स रहा है, तो भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, जिसका कोड है आपके 18। और गणित म्यूजिक जिसका कोर सब्जेक्ट पीजी में नहीं रहा, क्या रहा आपके अन अवनद्य वाद्य है, जिसका कोड आपका हो जाएगा 19, वो भी लोग फॉर्म भर पाएंगे, मतलब एलिजिबल है। तो एलिड सब्जेक्ट, ये आपके एलिड सब्जेक्ट से अगर आप पीजी है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, अगर कोर सब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सब्जेक्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था 4 नवंबर 2025 को। इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ, फॉर्म भरना चालू हो गए, उसमें कितने विषय पर ये कंडक्ट करवाया जा रहा, इसमें 31 सब्जेक्ट आपके कंडक्ट करवाया जा रहा है। और यहां पर बात कर लेते उपरोक्त विषयों का जो पाठ्यक्रम है यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही रहेगा। जो सिलेबस यूजीसी नेट का है वही सिलेबस आपके एमपी सेट का है।
वही सिलेबस आपका क्या रहेगा, एमपी सेट का रहेगा। इसमें किसी प्रकार के आपके बदलाव नहीं किए गए हैं। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। कोई गलत जानकारी आपको नहीं फिल करना, गलत जानकारी फिल करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात करता हूं, तो अगर आप व्यवस्थित तरीके से, लगभग आपके 11 जनवरी को एग्जाम है 2026 को, और आज बात कर लेते हैं 11 नवंबर, तो आपके पास कितने मंथ का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। और 2 महीने में अगर व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और एमपी सेट 2025 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको हमारे पेड बैचेस से आपको जुड़ना होगा। क्योंकि दिसंबर में आपके यूजीसी ने दिसंबर 2025 का एग्जाम लगा हुआ, जनवरी में एमपी सेट 2025 का एग्जाम लगा हुआ है, और मार्च में मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। तो अगर आप का सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हमारे आप पेड बैचेस से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पेड बैचेस के अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से इसमें बात करते हैं। पेड बैचेस के अंतर्गत आपकी व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की व्यवस्थित तरीके से क्या करवाई जाएगी, आपके तैयारी करवाई जाएगी। अगर एग्जाम ये चीज आपको, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है, चाहे एमपी सेट का एग्जाम क्लियर करना है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप पेपर 1 पेपर 2 की थ्योरी पढ़िए। इसके बाद व्यवस्थित तरीके से आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके बाद आपको व्यवस्थित तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। तो अगर एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ेंगे, इसके अंतर्गत पेपर 1 पेपर 2 की नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन क्लास, हर एक चीज आपको दी जाएगी। और अगर आप बैच से आज जुड़ेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसमें बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट बैच से जुड़ेंगे, यूजीसी नेट बैच से जुड़ते हैं तो आप जून 2026 से भी जुड़ सकते हैं, और दिसंबर 2026 वाले बैच से क्या हो सकते हो, आप जुड़ सकते हो। कूपन कोड मेरा नाम केसरी पर प्रयोग करोगे, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मिलेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब बैच को लेने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे आपके गूगल फॉर्म दिया हुआ, उस फॉर्म को जैसे फिल करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। या अगर आप डायरेक्ट बैच लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक दी गई वहां से ले सकते हैं, या किसी अन्य बैच संबंधी आपको जानकारी चाहिए या कोई आपको दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर, उस पर कॉल या मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा।